दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। इसी प्रकार की बड़ी खबरों को देखने के लिए, प्रतिदिन सबसे पहले खबर जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना मत भूलें। पहली बड़ी खबर डीएलएड 2019 को लेकर है। डीएलएड 2019 के बैच के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। जो तृतीय बैच के अभ्यर्थी हैं उनको प्रमोट कर दिया गया है, यानी कि तृतीय सेमेस्टर के अभ्यर्थियों को प्रमोट कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। आप पीएनपी की वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। अब आप 4th सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं। भविष्य में यूपी टेट आने वाला है, उसमें भी आप प्रतिभाग कर पाएंगे। अगली खबर यूपी की पीईटी परीक्षा को लेकर है। यूपी की पीईटी परीक्षा अभी भी अधर में लटकी हुई है। भले ही एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया हो, लेकिन एसएससी, सीजीएल और अन्य परीक्षा जो टकरा रही हैं, उनके अभ्यर्थी जो पीईटी परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं, परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। उनके द्वारा ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि आज की खबर है, अभी की खबर है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है यूपी पीईटी 2021 उम्मीदवार कर रहे हैं यूपी पीईटी परीक्षा टालने की मांग। एसएससी, सीजीएल एग्जाम से हो रहा है डेट क्लैश। यहाँ पर बताया गया है, मैं आपको पूरी खबर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 24 अगस्त 2021 को आयोजित की जाने वाली उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए एडमिट कार्ड मंगलवार 17 अगस्त 2021 को जारी कर दिए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों में ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए यूपी द्वारा आयोजित की जाने वाली चयन प्रक्रियाओं के लिए एक कॉमन प्रीलिम्स एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किए लगभग 20 लाख उम्मीदवारों में से कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जा रही संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए आवेदन किया है और उनकी परीक्षा तारीख 24 अगस्त 2021 को है। इन उम्मीदवारों द्वारा सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा है। बताया गया है कि हैशटैग यूपीपेट एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड, इसी तरह का अभियान चलाया जा रहा है, ट्वीट किया जा रहा है और लाखों की संख्या में ट्वीट हो रहा है। ट्वीट जो है ट्रेंड कर रहा है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है हैशटैग यूपी पीईटी के साथ मांग उठाई जा रही है। अधिक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा साझा किए जाने के कारण यह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। आगे बताया गया कि बता दें कि एसएससी द्वारा सीजीएल की टियर 1 परीक्षा की तारीख 13, 16, 17, 18, 20, 23 और 24 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। सबसे पहले एसएससी सीजीएल की परीक्षा तिथि की घोषणा हुई थी, बाद में पीईटी परीक्षा तिथि की घोषणा की गई है। अगर पहले पीईटी परीक्षा तिथि की घोषणा होती तो इस परीक्षा को स्थगित नहीं कराया जाता, न मांग की जाती और न एसएससी के द्वारा इस तिथि पर परीक्षा का आयोजन होता है। लेकिन पहले एसएससी सीजीएल तिथि की घोषणा हुई थी, जिसके कारण इस परीक्षा को स्थगित किए जाने की मांग की जा रही है कि पीईटी परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि एसएससी सीजीएल की परीक्षा तिथि पहले घोषित कर दी गई थी। अब देखना होगा कि परीक्षा स्थगित होती है या नहीं होती है, या तो समय बताएगा, क्योंकि पीईटी परीक्षा की तिथि पहले 19 थी, उसे बदला गया, उसके बाद 20 थी, उसे बदला गया और 24 कर दी गई है। एडमिट कार्ड जारी हो गया है। वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कि परीक्षा स्थगित भी हो जाए, हो सकता है कि ना भी हो, क्योंकि हाई कोर्ट में आज सुनवाई भी है। इधर ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है, लाखों की संख्या में ट्वीट किए जा रहे हैं। इधर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त यूपी पीईटी परीक्षा तारीख कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल ASRB द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट से भी तारीख का टकराव हो रहा है। बोर्ड द्वारा ASRB नेट परीक्षा की तारीख 24 अगस्त 2021 निर्धारित है। यूपी पीईटी परीक्षा के लिए आवेदन किए ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने ASRB नेट परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे यूपी पीईटी 2021 परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं। तो कई परीक्षाएं टकरा रही हैं, ये तो 2 परीक्षाएं छोड़ दीजिए, 4 यूनिवर्सिटी की परीक्षा टकरा रही है। तो इस स्थिति में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग क्या करेगा, यह तो देखने वाली बात होगी। और मैं आपको ट्वीट भी दिखा दे रहा हूँ किस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही ट्वीट किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल एग्जाम एंड पीईटी एग्जाम आर ऑन सेम डेट एंड डिफरेंट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ बताया गया है। यहाँ पर देखिए 24 अगस्त 2021 बोथ एग्जाम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यस। देखिए इस परीक्षा को स्थगित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और हैशटैग यूपी पीईटी डेट एक्सटेंड लिखा हुआ है।
अब यह सरकार के कानों तक बात पहुंच रही है। अब सरकार इस पर क्या निर्णय लेगी या देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि परीक्षा को स्थगित किया जाए। अगर परीक्षा स्थगित होने के संबंध में कोई सूचना मिलेगी तो जरूर दिया जाएगा। इधर हाईकोर्ट में आज क्या होता है अभी देखने वाली बात होगी। कोई अपडेट होगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। इधर यूपीएससी ने अभी एक नोटिस जारी किया है। यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है 17 अगस्त 2021। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर। कल ही यह नोटिस तैयार हुआ था जब कल बैठक हुई थी। कल परिणाम जारी नहीं किया गया था। कल एडमिट कार्ड के संबंध में जो काम था उसे पूरा किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आयोग की विज्ञापन संख्या 9/2/2016 आबकारी सिपाही सामान्य चयन 2016 के अंतर्गत आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नियंत्रणाधीन आबकारी सिपाही के कुल रिक्त 405 पदों के सापेक्ष चयन हेतु संपन्न आहारकारी प्राकृतिक स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर कुल 4,902 अभ्यर्थी चयन के अगले चरण शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक परीक्षा हेतु अर्ह पाए गए थे। उक्त 4,902 अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक परीक्षा दिनांक 16/2/2021 से 20/3/2021 तक आयोजित की गई थी। उन्हीं का परिणाम घोषित किया गया है। यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक परीक्षा के आधार पर कुल 2,266 अभ्यर्थियों, अनारक्षित के 615, अनुसूचित जाति के 215, अनुसूचित जनजाति के 13, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1,423 को चयन के अगले चरण साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किया गया है। तो अभी परिणाम जारी किया गया, जिसके संबंध में आप लोग इंतजार कर रहे थे। कई लोगों से मेरे द्वारा बताया गया था, कभी इंतजार करिए, अगस्त में परिणाम जारी किया जाएगा। 15 अगस्त बोला गया था, 17 को परिणाम आना था, लेकिन बैठक हुई। एडमिट कार्ड के संबंध में चर्चा होने के बाद एडमिट कार्ड को डाउनलोड आप लोग करने लगे। कल ही से नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन परिणाम जारी नहीं किया गया था। तो सबसे पहले मेरे द्वारा बैठक के संबंध में आपको जानकारी दी गई थी। आज परिणाम भी जारी कर दिया गया है। अगला परिणाम कौन सा होगा इसके संबंध में जल्द मैं आपको सूचित करूंगा। अगली खबर यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर है। साथ साथ यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, परीक्षा कब तक होगी, इसके संबंध में भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। आपको मालूम होगा कि चर्चाएं जोरों से थी कि यूपी टेट की परीक्षा सबसे पहले होगी, उसके बाद जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। मेरे तो आपसे बताया गया था कि मंत्री जी के द्वारा जब बैठक की गई थी तो ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई थी। मंत्री जी ने कहा था कि परीक्षा में विलंब हो रहा है, 2022 का चुनाव है, तो उससे पहले आप परीक्षा को कंडक्ट करा लें। उन्होंने कहा था अगर अक्टूबर के अंतिम या नवंबर माह में कोई डेट हो तो बताएं। कुछ लोग बता रहे थे आपको कि मंत्री जी ने कहा है कि अक्टूबर में परीक्षा होगा, और समाचार पत्रों में भी आ गया था और मेरे द्वारा इसका कटाच किया गया था। उसी का मैं साक्ष्य दिखाना चाहता हूं और मैं आपको आज बताऊंगा कि यूपी टेट की परीक्षा पहले होगी या एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा पहले होगी। अब इसको पढ़िए आप, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि एनआईसी के माध्यम से शिक्षा विभाग के अनेकों कार्य किए जा रहे हैं, जैसे स्थानांतरित शिक्षकों का विद्यालय आवंटन, अंतर जनपदीय स्थानांतरण, टीईटी से संबंधित कार्य, सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों के चयन हेतु परीक्षा नियमों पर अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा आदि। उक्त कार्यों के त्वरित शीघ्र निष्पादन हेतु एनआईसी के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रक्रिया तथा समय सारणी निर्धारित की जाए। यही निर्देश दिया गया था। यह 7 अगस्त की खबर है। इसके अलावा मंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा था। यह नहीं कहा था कि यूपी टेट की पहले परीक्षा करवा लो या अक्टूबर में करवा लो या जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा बाद में कराओ। ऐसी कोई बातें नहीं हुई थी। जो मेरे द्वारा आपसे बताया गया था वही बात इसमें लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हो। इसमें कहीं लिखा हुआ है कि यूपी टेट की पहले कराओ या जूनियर की पहले कराओ या जूनियर की बाद में कराओ, यूपी टेट की पहले कराओ। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा नवंबर माह तक कंडक्ट करा ली जाएगी। प्रबल संभावना है कि 15 नवंबर तक इस परीक्षा का आयोजन हो जाए, प्रबल संभावना है, और पूर्ण संभावना नवंबर माह में परीक्षा कंडक्ट हो जाएगी। सवाल है कि यूपी टेट कब होगा, तो मैं आपसे बता दूं यूपी टेट जूनियर के बाद होगा, जो मुझे जानकारी है। वैसे मंत्री जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि यूपी टेट पहले कराओ जूनियर बाद में कराओ, क्योंकि मंत्री जी ने नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में भी कोई चर्चा नहीं की थी। तो मैं आपको बता दूं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का चर्चा नहीं है। जूनियर शिक्षक भर्ती पहले होगी, उसके बाद यूपी टेट होगा, उसके बाद जो होना होगा होगा। अब सवाल है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं यूपी टेट का नोटिफिकेशन अगस्त के अंतिम में जारी करने की तैयारी थी, अगस्त के अंतिम में जारी करने की तैयारी थी।
और प्रबल संभावना है कि अगस्त के अंतिम में आ जाए। अगस्त के अंतिम तक आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी परीक्षा कब तक होगी, क्योंकि मंत्री जी ने निर्देशित किया है जल्द से जल्द आप जो है तिथि का निर्धारण करके प्रस्ताव तैयार करिए और हमारे पास भेजिए। शासन के द्वारा उस पर मुहर लगा दी जाएगी। अब देखना होगा कि पीएनपी कितना जल्द कार्य करता है, लेकिन इतना तय है यूपी टेट बाद में होगा और जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले होगी। जो अभी की जानकारी है, आगे भविष्य में क्या होता है क्या नहीं होता है मैं आपको समय समय पर अपडेट करता रहूँगा। अगर बात में बदलाव आता है तो आप मान लीजिएगा कि पीएनपी ने बाद में बदलाव किया, मंत्री जी ने बाद में बदलाव किया है, उसके बाद ही मेरे द्वारा बदलाव किया गया है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कोई बात बताता हूँ, जो बताता हूँ सच के साथ बताता हूँ। देखिए, जो मेरे द्वारा पहले बताया गया था कि मंत्री जी ने केवल परीक्षा को जल्द से जल्द कराने की बात कही थी, वही बात यहाँ पर लिखी हुई आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यूपी टेट के नोटिफिकेशन के लिए आपको अगस्त के अंतिम सप्ताह का वेट करना होगा। और एक महत्वपूर्ण खबर मैं आपको और देना चाहता हूँ, सी टेट नोटिफिकेशन को लेकर है। सी टेट नोटिफिकेशन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सी टेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो 20 से लेकर 28 के बीच मेरे द्वारा बोला गया है। 20 से 28 के बीच सी टेट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन पे कार्य शुरू हो गया है। परीक्षा तिथि का निर्धारण होने के बाद घोषणा कर दी जाएगी। परीक्षा जनवरी के प्रथम पखवाड़े में जा सकती है। आपके लिए गुड न्यूज़ है, तैयारी करो, इधर उधर भटको मत। कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले दूंगा। यूपी टेट के संबंध में कोई निर्णय होगा सबसे पहले दूंगा। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में कोई निर्णय होगा सबसे पहले दूंगा। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में कोई जानकारी होगी सबसे पहले दूंगा। बस हमसे जुड़े रहोगे तो सही जानकारी पाओगे, अन्यथा आपकी मर्जी, आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या करना चाहते हो। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।